डेली पढ़ने के लिए। तो चलो आगे टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मैं उन बच्चों के लिए बोलना चाहूँगी जिन्होंने पहले की जो 2 वीडियोस नहीं देखी हैं, वो पहले उनको देख लेना ताकि उनको और हेल्प मिल सके। ठीक है, तो चलो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, अ बॉडी ऑफ पर्सन अपॉइंटेड टू हियर एविडेंस एंड गिव देयर वर्डिक्ट इन ट्रायल्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है समझ लेते हैं। पहले क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, अ बॉडी ऑफ अ पर्सन अपॉइंटेड टू हियर एविडेंस। ठीक है, एविडेंस का मतलब हम क्या समझते हैं, एविडेंस का मतलब क्या होता है, कोई सबूत, किसी भी चीज़ का प्रूफ, यानी कोई क्राइम सीन अगर कहीं पे हो जाता है, किसी भी चीज़, कुछ भी ज़रूरी नहीं है क्राइम सीन हो, किसी से भी रिलेटेड अगर हम किसी के सामने अगर कोई सबूत रखते हैं और फिर उसके बाद में वो उन सबूतों को मद्देनज़र रखते हुए बाद में वो क्या करते हैं, अपना फैसला सुनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, वर्डिक्ट। वर्डिक्ट मतलब क्या होता है, निर्णय, जजमेंट, डिसीजन। ठीक है, अपना डिसीजन सुनाना। तो यानी कि उस चीज़ के लिए बोल रहा है। तो इस पूरे इस क्वेश्चन से हम क्या समझते हैं कि अ बॉडी ऑफ अ पर्सन, यानी कि कोई भी हो, वो इंसान, कोई भी इंसान हो सकता है, जब वो सबूतों को सुनने के बाद में जब वो अपना डिसीजन सुनाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम चारों ऑप्शंस को समझ लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा एसोसिएशन। ठीक है, एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, एसोसिएशन का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क टुगेदर फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज़। ठीक है, अगर किसी भी एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए अगर जो ग्रुप होता है पीपल का, एक समूह होता है लोगों का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसोसिएशन होता है। जैसे आपने बहुत सी जगह पे सुना होगा, जैसे शी इज़ वर्किंग इन अ डैश एसोसिएशन। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो एक पर्टिकुलर कार्य को करने के लिए इकट्ठे होते हैं, तो उसको हम जनरली एसोसिएशन बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पे तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में तो हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में ये पूछा है कि सबूतों को देखते हुए, एविडेंस को देखते हुए और हमें एक राइट रिजल्ट बताए। ठीक है, वर्डिक्ट यानी कि जजमेंट सुनाए, तो वो तो ये होगा नहीं। चलो बी ऑप्शन देखते हैं। सॉरी, तो मेरा थोड़ा क्या है, गला थोड़ा ख़राब है। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या है, काउंसिल। काउंसिल मतलब क्या होता है, काउंसिल मतलब आप सभी लोग जानते होंगे, काउंसिल का मतलब क्या होता है, परिषद, यानी कि अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर इलेक्टेड टू गवर्न एन एरिया सच एज टाउन और अ कंट्री। यानी कि कोई भी एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, ठीक है, वो क्या करते हैं, जैसे टाउन का पूरा लीडरशिप ले लेते हैं, भाई क्या क्या होगा उसमें सब चीज़ देखभाल करनी है, कंट्री का ले लेते हैं, यानी कि वो क्या करते हैं, गवर्न करते हैं उसको। ठीक है, तो यानी कि उस पर्टिकुलर एरिया को ही वो लोग देखते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम, उस पूरे ग्रुप ऑफ पीपल को क्या नाम देते हैं हम, काउंसिल बोलते हैं। ठीक है, बार क्या होता है, सी ऑप्शन हमारा बार है। बार कुछ नहीं है, जनरली एक नया वर्ड है इंग्लिश का, वो जनरली यूज़ किया जाता है, द प्रोफेशन ऑफ अ लॉयर। ठीक है, लॉयर का जो प्रोफेशन जो लोग होल्ड करके रखते हैं उसको हम जनरली बार बोल देते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल बोलते हैं हम, जैसे शी इज़ अ मेंबर ऑफ द बार, यानी कि वो क्या है, वो शी हैज़ अ प्रोफेशनल इन द लॉयर फील्ड। ठीक है, अब लास्ट ऑप्शन हमारा आता है डी, ज्यूरी। ठीक है, ज्यूरी का अगर हम हिंदी मीनिंग देखते हैं तो ज्यूरी का हिंदी मीनिंग क्या होता है, हिंदी मीनिंग होता है पंचायत। ठीक है, जैसे गांव में पंचायत बिठाते हैं, पंचायत का मतलब क्या होता है, वैसे अगर जनरली बताऊं तो पंचायत मतलब जो 5 लोगों का जो समूह होता है ना, उसी को हम पंचायत बोलते हैं। ठीक है, तो वही जो सेम मीनिंग पंचायत का होता है, वही सेम मीनिंग इंग्लिश में ज्यूरी का होता है, यानी कि अ ग्रुप ऑफ मेंबर ऑफ पीपल of the public who listen to the facts and decides if somebody is guilty or not। यानी कि वो एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो उसका काम क्या होता है, वो क्या करते हैं, सामने वाले के जो भी जो फैक्ट्स होते हैं उनको वो सुन के और अपना डिसीजन सुनाते हैं कि इफ़ somebody is guilty or not, क्या उसने अपने करे हुए काम पे वो अपनी गिल्टी है कि नहीं है, वो अपनी गलती मानता है या नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा डी आंसर करेक्ट होगा। यानी कि जो पूछा था कि भाई अ बॉडी ऑफ अ पर्सन अपॉइंटेड टू हियर एविडेंस एंड गिव देयर वर्डिक्ट इन ट्रायल्स। ठीक है, तो वो उसका काम कौन करता है, ज्यूरी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है इनडिफरेंस टू प्लेजर और पेन। ठीक है, पहले इसका लाइन का मीनिंग समझ लेते हैं। देखो बच्चों, प्लेजर तो आप सभी जानते हैं, प्लेजर क्या होता है, प्लेजर मतलब कोई भी खुशी। ठीक है, जिस काम को हमें करने में खुशी मिलती है। पेन भी आप सभी जानते हैं, पेन मतलब क्या होता है, कोई भी दर्द, कोई भी पीड़ा। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है,
इनडिफरेंस टू प्लेजर और पेन, यानी कि किसी भी खुशी में, किसी भी एक पीड़ा स्थिति में जो इंसान, किसी को कुछ फ़र्क ही ना पड़ रहा हो, वो पहले भी न्यूट्रल था, अब भी न्यूट्रल है। जैसे बाई चांस किसी की फैमिली में अगर जैसे किसी की जॉब लगी है तो वो मतलब न्यूट्रल है, उसको कोई मतलब इतना कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा, यानी कि वो क्या है, इनडिफरेंस टू द सिचुएशन। कौन सी सिचुएशन, प्लेजर हो चाहे पेन हो, वो इनडिफरेंस है, मतलब कि उसको भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो जैसा पहले था अभी भी वो उसी ही कंडीशन में है, यानी कि उदासीन है। इसका जो हम दूसरा इंग्लिश में वर्ड बोल सकते हैं वो क्या बोल सकते हैं हम, नॉस्टैल्जिक। क्या बोल सकते हैं हम इसको, नॉस्टैल्जिक, ठीक है। नॉस्टैल्जिक बोल सकते हैं, ठीक है। और इसका दूसरा सिनोनिम की अगर हम बात करें तो दूसरा सिनोनिम क्या होगा इसका, स्टोइक, ठीक है। नॉस्टैल्जिक, स्टोइक, ये सारे क्या हैं, ये सारे आपस में सिनोनिम्स हैं। तो चलो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शंस पे चलते हैं। पहला ऑप्शन हमारा बोल रहा है पहला ऑप्शन हमारा बोल रहा है परसिवेरेंस। देखो परसिवेरेंस का मतलब क्या होता है, एक तो ये होता है परसिवेरेंस, ठीक है, और एक हमारे पास क्या होता है, एक होता है परसिवेरेंस और एक हमारे पास क्या होता है, प्रिजर्व, ठीक है। इन दोनों को एक ही समझने की गलती मत कर देना बच्चों, दोनों के मीनिंग्स अलग अलग हैं, ठीक है। तो प्रिजर्व का मतलब पहले मैं बता देती हूँ। प्रिजर्व का मतलब क्या होता है, प्रिजर्व का मतलब क्या होता है, टू कीप समथिंग सेफ और इन अ गुड कंडीशन, यानी कि उसको, उसकी जो एक्चुअलिटी है, जो उसकी ओरिजिनलिटी है, उसको मेंटेन रखने के लिए हम उसकी क्या करते हैं, उसको हम एक अच्छे कंडीशंस में रख लेते हैं। जैसे कि हम जो खाना बनाते हैं, ठीक है, वो अगर हमारा बच जाता है तो वो ख़राब ना हो, उसको हम प्रिजर्व करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको फ्रिज में स्टोर कर देते हैं ताकि वो क्या रहे, वो अपनी जो क्वालिटी है वो उसी में मेंटेन रहे, तो हम उसको प्रिजर्व करके फ्रिज में रख देते हैं ना। तो क्या करते हैं, टू कीप समथिंग सेफ और इन अ गुड कंडीशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, परसिवेरेंस बोल रहा है ये। तो परसिवेरेंस का मतलब होता है बच्चों, कंटिन्यूड एफर्ट टू डू और अचीव समथिंग डिस्पाइट डिफ़िकल्टीज, फेलियर और अपोजिशन, यानी कि कोई भी, जैसे अगर कोई बच्चा है वो कंटिन्यूस अपने एफर्ट्स लगा रहा है, जॉब के लिए तैयारी कर रहा है, एसएससी की, सबकी, है ना, सारे एग्ज़ाम्स देता है, लेकिन फिर भी उसका कहीं पे कुछ नहीं होता है, कोई क्वालिफाइड नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो अपनी लगन से पढ़ रहा है, यानी कि कंटिन्यूस एफर्ट लगाया जा रहा है डिस्पाइट डिफ़िकल्टीज़, फेलियर्स, यानी कि डिफ़िकल्टीज़ भी आ रही हैं, फेलियर्स भी हो रहा है और उसका कोई अपोजिशन भी कर रहा है, फिर भी वो अपने कंटिन्यूस एफर्ट कंटिन्यूसली लगाया जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, परसेवेरेंस बोलते हैं। बी ऑप्शन हमारा बोलता है टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब क्या होता है, टॉलरेंस मतलब आप सभी को पता है, सहन करने की जो शक्ति होती है, एक्सेप्टेंस करने की शक्ति होती है ना, वो है, होता है, ठीक है। अब सी ऑप्शन स्टोइकिज्म। स्टोइकिज्म मतलब मैंने इसका बताया था ना, नॉस्टैल्जिक का सिनोनिम्स है स्टोइक, तो वहीं से आया है स्टोइकिज्म। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 12th का वो सी होगा। इसका मतलब मैं बता देती हूँ, स्टोइकिज्म का मतलब क्या होता है, क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंसिंग पेन और ट्रबल विदाउट कंप्लेनिंग और शोइंग इमोशंस, यानी कि स्टोइकिज्म का मतलब ये होता है, ये एक कोई भी इंसान है, ठीक है, वो पेन भी एक्सपीरियंस कर रहा है, सब कुछ एक्सपीरियंस कर रहा है, लेकिन फिर भी वो एक कंप्लेंट भी नहीं दे रहा है सामने वाले को, ठीक है, कोई भी अपना इमोशंस नहीं दिखा रहा है, मतलब कि प्लेजर और पेन में भी वो क्या है, इनडिफरेंस है, यानी कि वो न्यूट्रल है, जैसा पहले था अभी भी वही है, यानी कि स्टोइकिज्म है। चलो इसका आंसर तो हमें मिल गया, लेकिन फिर भी ये रह गया है, इसको भी समझ लेते हैं, ये क्या होता है। रेटिकेंस मतलब क्या होता है, रेटिकेंस हम उसके लिए बोलेंगे जैसे जो बिल्कुल चुप रहने वाला व्यक्ति हो, बहुत कम बोलने वाला हो, मौन रहने वाला हो, होते हैं ना, किसी किसी की पर्सनैलिटी होती है बहुत कम बात करते हैं, जो सामने वाला जैसे बात करता है तो सिर्फ उसी के आंसर्स देता है वो, है ना, तो उस पर्सनैलिटी को, उन पर्सनैलिटी जो वाले लोगों को हम क्या बोलते हैं, रेटिकेंस बोलेंगे, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा, इनडिफरेंस टू प्लेजर और पेन का क्या आंसर होगा, स्टोइकिज्म होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो 13th क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, 13th क्वेश्चन हमारा बोलता है अ गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, अब ऑफिशियल्स के थ्रू जो हमें हमारी गवर्नमेंट चलती है उसको हम एक्चुअली बोलते क्या हैं, तो उसके लिए हम चलो 4 ऑप्शंस को जान लेते हैं। पहला ऑप्शन आता है हमारा ओलिगार्की। अब देखो बच्चों, जिसने मेरी पहली वाली वीडियो देखी है उससे मैंने इसका मीनिंग मैंने पहले भी समझाया था, ठीक है, जो मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं उनको इसका मतलब आता होगा, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना इसका मतलब क्या है,
ठीक है, जो नए बच्चे हैं जो पहली वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ। ओलिगार्की का मतलब हमने ये पढ़ा था, ओलिगार्की का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट बाय द फ्यू पीपल। यानी कि कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल है, कोई छोटा समूह का जो लोगों का जो समूह है, छोटा है ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि फ्यू मतलब कुछ ही लोगों की बात कर रहा है वो। तो जब वो लोग अगर रूल करते हैं किसी पे भी, कंट्री पे भी या किसी पे भी, तो हम उसको बोलते हैं ओलिगार्की। और एक वर्ड और मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, किसी को याद है? वो मैंने बताया था मोनार्की। ठीक है, मोनार्की का मतलब मैंने क्या बताया था, यहाँ पे ओलिगार्की में तो क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल राज करते हैं। लेकिन मोनार्की में क्या होता है, एक राजा होता है या फिर एक क्यून होती है, यानी कि ओनली वन पर्सन होता है, उसके अंडर में ही सब कुछ चलता है। ठीक है, होप आप इन दोनों का मतलब समझ में आ गया होगा। तो चलो सेकंड ऑप्शन में चलते हैं, एरिस्टोक्रेसी। ठीक है, एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या होता है, अ गवर्नमेंट और स्टेट रूल्ड बाय द अपर क्लास। ठीक है, देखो बच्चों, जो अपर क्लास के जो लोग रूल करते हैं ना, उनको हम कुछ नहीं, उनको एक नाम दे देते हैं एरिस्टोक्रेसी। ठीक है, जो जैसे बड़े बड़े नेताओं होते हैं, जो नेता के भी नेता होते हैं, वो जब राज करते हैं तो उसको एरिस्टोक्रेसी नाम से बुला देते हैं। ठीक है, अब सी ऑप्शन में प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी का भी कोई इतना कोई खास मतलब नहीं है, उसका भी मतलब यही होता है कि अ कंट्री वेयर अ रिचेस्ट पीपल हैव पावर टू रूल। ठीक है, यानी कि जो ये आपने पहले सुना होगा ना, पहले राजा, फिर उसका बेटा राज करने लग जाता है, फिर उसका बेटा राज करने, यानी कि जो रिच पीपल होते हैं सिर्फ उन्हीं को ही अधिकार होता है रूल करने का। तो जो कि वो गलत है, लेकिन उसका मतलब क्या होता है, प्लूटोक्रेसी होता है। डी ऑप्शन हमारा क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी क्या है, कुछ नहीं है, गवर्नमेंट है, लेकिन क्या है फिर भी डेफिनेशन पढ़ते हैं कैसी गवर्नमेंट है। अ सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट बाय अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स हु आर नॉट इलेक्टेड। मतलब कि जो इलेक्टेड तो नहीं है, लेकिन वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, और वो ग्रुप ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स, यानी कि एक ऐसी सरकार है जो जो ऑफिशियल्स लोग चलाते हैं। ठीक है, और जो कि कौन से हैं, वो नॉन इलेक्टेड होते हैं, जैसे किसी के थ्रू हम इनडायरेक्टली ले लेते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। तो ऑफिशियल्स, यानी कि ऑफिशियल्स की बात कर रहा है ना क्वेश्चन में, तो अ गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, तो हमारा डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर भी कुछ नहीं समझ में आया हो या मैं समझा नहीं पाई हूँ या स्किप कर दिया हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ लेना, मैं बता दूँगी वहाँ पे, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14th क्वेश्चन हमारा आता है, वन हु वॉक्स इन स्लीप। हाँ, ये बड़ा अच्छा गुड क्वेश्चन है। ठीक है, ये जनरली सब लोगों को पता होगा क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन में। वो लोग जो नींद में चलते हैं, आप लोगों में से चलता है कोई? चलो नहीं चलना चाहिए, चलता भी हो तो। ठीक है, वन हु वॉक्स इन अ स्लीप को हम क्या बोलेंगे, अगर कोई चलता भी है तो उसको क्या बोलेंगे हम? चलो देखते हैं, पहले चारों ऑप्शंस को जान लेते हैं। सोमनीलोक्विस्ट, पहला ऑप्शन आता है सोमनीलोक्विस्ट। सोमनीलोक्विस्ट किसको बोलते हैं? जो लोग नींद में बात करते हैं ना, आधी नींद में चले जाते हैं, सो जाते हैं, फिर भी नींद में बात करते रहते हैं, बढ़वाते रहते हैं, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। तो उन जैसी पर्सनैलिटी वाले लोगों को हम क्या बोलते हैं? सोमनीलोक्विस्ट। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा क्या कहता है? बी ऑप्शन कहता है ईगोइस्ट। ईगोइस्ट मतलब क्या होता है? सेल्फिश पर्सन। सेल्फिश पर्सन जो होता है उसको हम ईगोइस्ट बोलते हैं, आप सभी जानते हैं। ये क्या है? एक नेगेटिव वर्ड है। मतलब नेगेटिव से वर्ड से हम क्या समझते हैं, मतलब जहाँ पे भी मैं बोलती हूँ नेगेटिव वर्ड है, उसका मतलब यही होता है कि उसकी जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं ना वो उसमें है। जैसे कि ईगोइस्ट है तो हमने बोला सेल्फिश पर्सन है, यानी कि वो एक ऐसा इंसान है जो सिर्फ खुद के बारे में सोचता है, किसी की दूसरे की मदद करेगा वो नहीं करेगा। तो यानी कि क्या हुआ, एक नेगेटिव पर्सन हुआ ना। तो इसलिए मैं जनरली नेगेटिव से ऐसे शो कर देती हूँ ताकि आपको ईजिली हो जाए समझने के लिए। हाँ, एक चीज़ और, ईगोइस्ट तो चलो नेगेटिव है, लेकिन अगर इसका जस्ट अगर हम एंटोनिम देखें तो इसका एंटोनिम होता है एल्ट्रिस्ट। ये एक पॉजिटिव वर्ड है, यानी कि अब पॉजिटिव वर्ड से जैसे मैंने आपको बताया, आप समझ गए होंगे, वो बुरा है ये अच्छा है। तो यानी कि एल्ट्रिस्ट का मतलब क्या होगा? जो अनसेल्फिश हो, जो बिल्कुल दूसरों की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार बैठा रहता हो, शोइंग विश टू हेल्प अदर्स। ठीक है, जो क्वालिटीज़ इसमें थी उसका जस्ट वो अपोजिट होगा, एल्ट्रिस्ट। ठीक है, अब लास्ट हमारा सी ऑप्शन रह जाता है, इसको भी देख लेते हैं, सोमनम्बुलिस्ट। सोमनम्बुलिस्ट का मतलब होता है जो व्यक्ति नींद में चलता हो। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? सोमनम्बुलिस्ट। उन पर्सनैलिटी वाले लोगों को हम बोलते हैं सोमनम्बुलिस्ट। तो क्वेश्चन में भी हमसे यही पूछा गया था, वन हु वॉक्स इन स्लीप। ठीक है, जो नींद में चलने वाला हो उसको हम क्या बोलेंगे? सोमनम्बुलिस्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे ना सबको समझ में सारे ऑप्शंस। चलो अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज की सीरीज़ का।
15th वाले पे, ठीक है। 15th वाले पे क्या बोल रहा है ये भी समझते हैं। 15th पे बोल रहा है कमेंसमेंट ऑफ एडजस्टमेंट वर्ड्स विद द सेम लेटर, सॉरी मैंने प्रोनाउंस गलत किया है, कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड्स विद द सेम लेटर। चलो पहले क्वेश्चंस का मतलब समझ लेते हैं, पूछना क्या चाह रहा है। यानी कि आपने पहले बचपन में आपने वो वाली चीज़ें पढ़ी है टंग ट्विस्टर वाली, जैसे हम बचपन में खेलते थे टंग ट्विस्टर में बोलते थे ना, जैसे सैली सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। यानी कि क्या है, ये जो टंग ट्विस्टर्स होते हैं इनमें सब में क्या होता है, सेम लेटर होता है ना आगे का, और सारे एडजेसेंट भी होते हैं। एडजेस्टेंट मतलब क्या होता है, एडजेस्टेंट का मतलब होता है सारे पास पास वाले। तो यानी कि क्या हुआ, सब पास पास वाले जो एडजेसेंट वर्ड्स होते हैं उनके जो लेटर होता है ना वो क्या होता है, सबका सेम होता है। तो उस चीज़ के लिए ये पूछ रहा है। तो इन चारों ऑप्शंस में थे, उन चीज़ों को हम क्या बोलेंगे, चलो देखते हैं, पहले एक एक मतलब समझते हुए चलते हैं। पहला हमारा ऑप्शन बोलता है पन। पन का मतलब क्या होता है बच्चों, पन का मतलब जनरली क्या होता है, इट इज़ अ जोक डैट हैव मोर देन वन मीनिंग। यानी कि जैसे हम कई बार डबल मीनिंग जोक्स करते हैं ना, आप लोग भी करते होंगे। यानी कि क्या हुआ, वर्ड्स हैव सेम साउंड, लेकिन साउंड तो उनका सेम है, लेकिन उनके बहुत सारे डिफरेंट मीनिंग्स निकल सकते हैं, ठीक है। वे ऑफ थिंकिंग प्रोसेस के ऊपर होता है, डिपेंड करता है किसी भी पर्सन पे, वो किस तरह की थिंकिंग रख रहा है उसको सुनते टाइम, ठीक है। तो यानी कि ये क्या एक जोक होता है जनरली डैट हैव मोर देन वन मीनिंग, और ज़रूरी नहीं सामने वाला गलत है, ठीक है, एक से ज़्यादा मीनिंग्स उसके वर्ड्स के हो सकते हैं। तो उन शब्दों को हम क्या बोलते हैं, पन बोल देते हैं, ठीक है। और बी ऑप्शन जो हमारा बोल रहा है एलिटरेशन, ठीक है। एलिटरेशन बच्चों इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है एलिटरेशन। तो ये जो बोल रहा था ना एडजेसेंट वर्ड्स विद द सेम लेटर, इसको हम एलिटरेशन बोलते हैं। मैं और समझा देती हूँ। एलिटरेशन का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ लिटरेसी टेक्निक व्हेन टू और मोर वर्ड्स आर लिंक्ड दैट शेयर विद द सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। यानी कि क्या होता है, एक ही टेक्निक है, कुछ नहीं है, एक लिटरेसी टेक्निक है जिसको हमने इंग्लिश में वोकैब का एक नया नाम दे दिया है एलिटरेशन। उसमें क्या होता है, जो दो से ज़्यादा शब्दों को हम क्या करते हैं, लिंक्ड कर देते हैं एक दूसरे से, और जिनका जो फर्स्ट लेटर होता है वो जैसे सेम होता है, जैसे फ़िश फ्राई, ठीक है, फ़िश फ्राई हो गया। और ये सी शेल्स ऑन द सी शोर, ये मैंने बताया था टंग ट्विस्टर, बचपन में आपने खूब खेला भी होगा आप इसमें एक दूसरे के साथ, फ्रेंड्स के साथ। तो वो जो हम बोलते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं एलिटरेशन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन तो हमें मिल गया राइट आंसर, 15 का बी है। लेकिन बाकी के जो दो बचे हैं इनको भी हम समझ लेते हैं। ऑक्सीमेरोन जो हमारा डी ऑप्शन बोल रहा है, ऑक्सीमेरोन मतलब क्या होता है, ऑक्सीमेरोन होता है अ फ्रेज डैट कंबाइंस टू वर्ड्स डैट सीम टू बी अपोजिट ऑफ ईच अदर सच एज डिफिनिंग साइलेंस। मतलब क्या होता है, कोई भी फ्रेज़ है, ठीक है, अब उस फ्रेज में हमने दो वर्ड्स को कंबाइन कर दिया, और वो जो दो वर्ड्स हैं ना वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। यानी कि अ फ्रेज डैट कंबाइंस टू वर्ड्स डैट सीम टू बी अपोजिट टू ईच अदर, यानी कि वो एक दूसरे से अपोजिट हैं, लेकिन फिर भी हमने उसका एक फ्रेज़ बनाया है और उसका एक अलग ही मीनिंग निकल के आया है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, एग्जाम्पल में ले लेते हैं डिफिनिंग, एग्जाम्पल में लेते हैं डिफिनिंग साइलेंस, ठीक है, डिफिनिंग साइलेंस। अब देखो साइलेंस का मतलब आप सभी समझते हैं, साइलेंस का मतलब क्या होता है, चुप रहने वाला, ठीक है, मतलब शांत, बिल्कुल कुछ भी नहीं। और डिफिनिंग का मतलब समझें, डिफिनिंग का मतलब होता है एक ऐसी आवाज़ जो बिल्कुल मतलब कान को फोड़ दे एकदम। तो क्या हुआ, इसका मीनिंग भी अलग है, इसका मीनिंग भी अलग है, लेकिन हम दोनों ने इनको मिला करके जब एक फ्रेज़ बनाया है, क्या बनाया है, डिफिनिंग साइलेंस। लेकिन जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, तो जब एक फ्रेज़ बना लेते हैं डिफिनिंग साइलेंस, वैसे तो इनका दोनों का अलग अलग मतलब तो अलग अलग है, लेकिन जैसे ही हम इनका एक फ्रेज़ बना के और आपस में इनको जोड़ देते हैं, ऑक्सीमोरन कर देते हैं, तो एक इसका एक नया अर्थ निकल के आता है। क्या निकल के आता है डिफिनिंग साइलेंस का, गहरी चुप्पी, ठीक है, एक ऐसी गहरी चुप्पी जिसके अंदर कई राज हैं, ठीक है। तो हम उन वर्ड्स को या फिर उन फ्रेजेस को हम इंग्लिश वोकैब में क्या बोलते हैं, ऑक्सीमोरन बोलते हैं, ठीक है। आ गया होगा आपको समझ में, नहीं आया होगा फिर भी आप इसको रिपीट मोड में देखना, आपको आ जाएगा समझ में। और फिर भी नहीं आए तो कमेंट में पूछ लेना, मैं बता दूंगी ना। एक लास्ट ऑप्शन हमारा रह गया है ट्रांसफर्ड एपिथेट, ठीक है। ट्रांसफर्ड एपिथेट में क्या हमने देखा, ट्रांसफर्ड एपिथेट में हमने ये बताती हूँ। ट्रांसफर्ड एपिथेट में क्या होता है, पहले एपिथेट का मतलब चलो जान लेते हैं, एपिथेट जान लेते हैं। एपिथेट क्या होता है, एपिथेट का मतलब होता है बच्चों, जैसे किसी इंसान की, जैसे हम कोई क्वालिटी बताते हैं, यानी कि कोई उसका एट्रीब्यूट बताते हैं, तो हम उसको एपिथेट बोल देते हैं, ठीक है। जैसे अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन के नाम के आगे हम क्या लगा देते हैं, बिग बी लगा देते हैं, अमिताभ द बिग बी,
बिग बी लगा दिया, तो अब हमें पता है कि उसका वो क्या है, एक उनकी वो क्या है, एक क्वालिटी है, उनकी एट्रीब्यूट बता रहा है, तो हमने उसको एक बिग बी बोल दिया। तो यहाँ पे जो हमने जो बिग बी नाम से जो उसको उनको बोला है ना, तो ये उनकी एक क्या हो जाएगी, एपिथेट हो जाएगी उनकी, ठीक है। तो यानी कि उनकी क्या है, इक्वालिटी है। जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक है, द ग्रेट हमने पीछे लगा दिया उसके, अलेक्जेंडर के पीछे, क्योंकि हम उनको सम्मान के लिए बोल रहे हैं, तो द ग्रेट लगा दिया, तो वो क्या है, इक्वालिटी है। तो इन सारी चीज़ों को हम जो अपनी तरफ से जोड़ के लिख देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एपिथेट बोलते हैं, ठीक है। और जहाँ पे ये लिखा हुआ है ट्रांसफर्ड एपिथेट, का मतलब क्या हुआ, एपिथेट को हमने ट्रांसफ़र कर दिया। अब कैसे ट्रांसफ़र कर दिया वो जान लेते हैं। एपिथेट को ट्रांसफ़र करने का मतलब कुछ नहीं है, एपिथेट की जो पोजीशन है ना, उसको हमने एक अलग नाउन से जोड़ दिया। जैसे एक एग्जांपल से बताऊं, अ सिक रूम, ठीक है, एक अ सिक रूम, ठीक है। तो सिक तो क्या हो जाएगा, एपिथेट हो जाएगा, यानी कि कोई क्वालिटी है, सिक है, बीमार है। लेकिन रूम हमारा जो नाउन है वो उसके नाउन से पहले लग रहा है सिक, तो अब रूम तो सिक नहीं हो सकता ना। रूम के अंदर जो इंसान है वो सिक होगा, लेकिन मतलब तो वही है ना, लेकिन कहने के लिए हम क्या बोलते हैं, अ सिक रूम। तो यानी कि ट्रांसफर्ड एपिथेट, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में। तो ये सीरीज़ यहीं पे आज की ख़त्म होती है। हाँ, इसका क्वेश्चन हमारा का आंसर क्या था, एलिट्रेशन था इसका, ठीक है बच्चों, एलिट्रेशन था इसका आंसर। तो ठीक है, ये क्वेश्चन, ये सीरीज़ आज की हमारी यहीं ख़त्म करती हूँ मैं। तो डेली डेली के मैं 5 क्वेश्चंस कराऊंगी, और जो 5 क्वेश्चंस के जो मैं 4 ऑप्शंस के जो अलग अलग मीनिंग बताती हूँ, उनको बच्चों आप किसी डायरी में लिख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे फ़ोन लेट के और ऐसे बैठ के वीडियो देखने से ऐसे याद नहीं होंगे वो कैब सारी। इनको लिखो और इनको थोड़ा डेली सुबह मॉर्निंग में उठ के इनको रिवाइज़ करो, ताकि आपके माइंड में प्रेशर नहीं रहेगा इनको पढ़ने का, और एक टाइम ऐसा आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा आपने इतनी सारी वोकैब्स लर्न कर चुकी होंगी, ठीक है। और फिर भी रिवीजन के लिए आप वीडियो देख सकते हैं, लेकिन पहले मेरा मानना ये है, नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि ऐसे पढ़ने से नहीं होगा, नोट्स को रिवाइज़ करो, उसके बाद ही आपका कुछ होगा याद वगैरह, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में मिलते हैं। और अगर आपको ये मेरी क्लास अच्छी लग रही है और मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा है, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि इससे क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ चलो बच्चों को पसंद आ रहा है, तो मैं आगे और भी कंटिन्यू इस तरह की नई नई वीडियोस लाऊंगी आपके लिए, ठीक है। तो चलो ओके, बाय बाय बच्चों, अगली क्लास में मिलते हैं।